जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 2 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। तो आपके ऊपर आपसे कोई बात करना चाहता है, कोई मजिशियन हो सकता है। यस, यहाँ पर 819 हर्मिट की एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, कोई आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। देखिए, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2। देखिए, सारे साइन इक्वल है। ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 8, 20 एंड 4, 8, 16, 9, 1 एंड ये है 10। ओके। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है आपके लिए। नंबर 1 बता दिए। चलिए, अब यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जजमेंट पास हो रहा है। कोई त्राही त्राही कर रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करने जा रहे हैं। ओके। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज तो ये आ रहा है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी चल रही हो सकती है, मतलब। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आप उनको ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, कोई आपके लिए, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ अटैक वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं आपके ऊपर, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 एंड 4 की एनर्जी है। 24 ट्विन फ्लेम में भी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड आप भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि कल मैंने किसी की रीडिंग की थी, पर्सनल रीडिंग, उसमें भी वो बता रहे थे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन मैं उनको ले नहीं पा रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप एंड आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके। वो भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि स्टकनेस आ गई है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक मैजिक का नाम ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक दिखाई पड़ रहा है। ओके। कोई है मजिशियन की एनर्जी है, क्लियर कट, कोई तांत्रिक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। ओके। जिसकी वजह से जो चाहता है कि आप आगे न बढ़ पाएँ। आप चाहे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये पैसे को लेके हो सकती हैं, बिजनेस को लेके हो सकती हैं, पार्टनर को लेके हो सकती हैं। जैसे आपके पास, क्योंकि आपका अच्छा टाइम आ चुका है, 28 से 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त आपके फेवर में चल रहा हो सकता है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो पार्टनर हो गया, चाहे वो पर्सनल, मतलब कि फाइनेंशियल लाइफ हो गई, कुछ लोगों के लिए मुझे आपका एक्स भी दिखाई पड़ रहा है। आपका एक्स जो है, जो आपको नेगेटिव चीज़ें सेंड कर रहा है। ओके। नेगेटिव वाइब्रेशन, या फिर कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई जैसे दिन रात कोस रहा है, जिसकी वजह से आप, मतलब एक एविल आई जैसी चीज़ हो जाती है ना, एंड थोड़ा सा नज़र लगना, ये सब चीज़ें, बद्दुआ लगना, ये सब चीज़ें, कर्स कर रहा है कोई आपको, जिसकी वजह से आपका टाइम भले ही कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन आप कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ओके। चलिए, तो ये किसी की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 20 एंड 10, 33 की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, इसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। मे बी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र दिया था, लेकिन आपने कुछ खास अटेंशन नहीं दिया, मतलब इनको इग्नोर किया, क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो सकते हैं। यस, 34, 7 की एनर्जी इल्यूज़न की एनर्जी में भी आप किसी तरह के इल्यूज़न में फंसे हुए हैं।
मे बी आपको ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है कि आपका अच्छा टाइम निकल जाए एंड आप किसी को अट्रैक्ट ना कर पाएँ, किसी को अपनी लाइफ में लेके ना आ पाएँ। मतलब आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी ऐसी रह जाए एंड आपकी लव लाइफ भी, मतलब जैसे आपका जो अच्छा टाइम है वो वेस्ट हो जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पे इल्यूज़न की एनर्जी है, मे बी आप किसी तरह के इल्यूज़न में हैं। आपके पार्टनर ने आपको कोई ऑफ़र किया हो सकता है, लेकिन आपने उन पे भी फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि आपके ऊपर कुछ इल्यूज़न स्पेल जैसी चीज़ें हो रही हो सकती हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। यूनिवर्स क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। ओके, ये वैसे मुझे कोई रिच पर्सन दिखाई पड़ रहा है जिसकी गंदी नज़र है आपके ऊपर। ये आपकी एम्प्रेस भी हो सकती है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। फीमेल मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, या फिर आप खुद एम्प्रेस हैं। आपका भाग्योदय चल रहा है एंड कोई चाहता है कि इस भाग्योदय में आप, मतलब जैसे कहते हैं कि इस फ्रूट को आप खा ना पाएँ। जैसे आपने मेहनत की है लेकिन आपकी मेहनत के फल कोई और खा जाए, या फिर हमें नहीं मिलेगा तो आपको भी ना मिले, इस तरह की एनर्जी है। जेलसी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप एस्केपिस्ट की एनर्जी में हैं, आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आपकी लाइफ में टॉवर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एट ऑफ कप की एनर्जी, टॉवर, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, जो मतलब जिससे आपको आपने डिस्टेंस किया है एंड वही आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आ रहा है। 16 8 24 ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी हर जगह आ रही है। आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये आपका कोई लव्ड वन हो सकता है जो आपसे दूर चला गया है एंड वही आपको कोस रहा है, बद्दुआ दे रहा है। यस, ये जो आपका ट्विन फ्लेम आपको दिख रहा है, देखिए ट्विन फ्लेम हमेशा आपके लिए अच्छे ही नहीं होते हैं, वो आपको लेसन देने, आपको ट्रिगर देने के लिए भी आते हैं। ट्विन फ्लेम कभी कभी आपके फैमिली मेम्बर भी होते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम का मतलब जिससे आपको बहुत ज़्यादा लव हो। ओके, मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 16 8 24 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब हो गया जैसे ब्यूटी, में भी आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी हो रहे हैं, आपकी हेल्थ पे, आपकी वेल्थ पे, सब चीज़ों पे स्पेल किए जा रहे हैं। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा इस कंडीशन के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड, कोई चाहता है कि आप खून के आंसू रोएं, किसी के अंदर बहुत ही नफरत भरी हुई है आपको लेकर के एंड वो आपको खुश होता हुआ देख नहीं पा रहा है, बड़ी गंदी एनर्जी आ रही है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है, कोई खून के आंसू रो रहा है, इस वजह से वो आपको भी रुला रहा है कि हम खुश नहीं रहेंगे तो आप कैसे रह सकते हो। एंड मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप रो रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, 8 9 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ में दिक्कतें हो सकती हैं, मतलब आपकी लाइफ में दिक्कतें तो लगी पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड अच्छे हैं नहीं। यस, मुझे बहुत सारी एनर्जी ऐसी आ गई जैसे आपको नज़र से पहली बात तो बच के रहना है, अपनी चीज़ें छुपा के रखनी है, ज़्यादा किसी के सामने रिवील नहीं करनी है एंड मतलब अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, ये सब चीज़ें आपको छुपा के रखनी है, क्योंकि मुझे गंदी गंदी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अब देखिए इसमें फैमिली भी आ जाती है ना, लव्ड वन तो आपकी पूरी फैमिली है, फैमिली में कौन है, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न से अच्छा है कि आप चीज़ें ज़्यादा बताइए मत, क्योंकि ये मैं सबको गाइड करती हूँ कि छुपा छुपा के रखिए। जो इन्फॉर्मेशन होती है वही सबसे बड़ा टूल होता है आपको नुकसान पहुँचाने का। आप तक रीच कितनी है, आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं किसी को, आपको खिलाना पिलाना, आपकी सारी बातें जानना, आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जाना, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो जितना बाउंड्री लगा के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये सभी के लिए गाइडेंस है, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि आप जो हैं इनके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं। 20 एंड 10 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। 10 10 20 हो गया है, 20 20 40 में भी किसी की एज है 40, कोई 40 ईयर का व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है। 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी, तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा, यस 40 की एज है, 40 प्लस हो सकता है ये व्यक्ति। यस, ये आपके लिए हेडेक बना हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड, देखिए मुझे यहाँ पे डबल एनर्जी आ रही है। पहली बात तो ये कि आप पर 10 बार अटैक हो चुके हैं, यस काफ़ी बार, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है।
तो 10 बार अटैक हुए हैं, 9 बार तो आप रो चुके हैं कम से कम, मतलब इतना पेन। 8 9 10, तो वहाँ वही यहाँ पे तो लगातार अटैक बढ़ते जा रहे हैं। 8 9 10, 10 बार अटैक हो चुके हैं एंड यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। तो मुझे जजमेंट दिखाई पड़ रहा है उस व्यक्ति पर जो आपके ऊपर ये नेगेटिव चीज़ें सेंड कर रहा है, उस पर गारंटेड जजमेंट आएगा। ओके, एंड वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे या फिर उनको माफ़ी भी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी लाइफ में इतने टॉवर आएंगे। ओके, तो ये तो उनकी एनर्जी हो गई। अब आपके पार्टनर की क्या है? आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं त्राही त्राही? मदर ऑफ पेंटिकल, वर्किंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर ये देख रहे हैं कि आपका फुल फोकस अपने काम पर है। आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप उनसे इमोशनली डिस्टेंट हो चुके हैं। 9 1 10 8 18, मून की एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी चीज़ का। ओके, इस वजह से आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। 10 9 1 10 10 8 18, यस, एस्केपिस्ट की एनर्जी। जब आप ही का इन पर दिल नहीं है, जब आप ही इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी एस्केपिस्ट की एनर्जी में है। इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत करके आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स, पहले इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, आपके पार्टनर आपके लिए मतलब जैसे बिल्कुल ज़मीन पे आके बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऑथेंटिक वे में आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं एंड ये आगे बढ़ भी रहे हैं। इसको भी क्लेरिफाई, यस, एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव है इनको आपसे। मुझे दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव है, वही लव लेकर के ये आपकी तरफ आए थे, लेकिन आपने नो बोल दिया क्योंकि आपके ऊपर कुछ इल्यूजन स्पेल है। तो भाई आपको पहले इस चीज़ को क्लियर करना है। आपके मन में नेगेटिविटी हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं, आप माइंड डिटॉक्स कीजिए अपना। ओके, लंबी गहरी सांसें लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपका माइंड डिटॉक्स हो एंड आप समझ पाएँ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, जय माता दी।